इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री अक्टूबर 2025। इसमें कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रो किया है, कौन सा कम किया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसे पब्लिश कौन करता है, सब देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस में दोस्तों जनिल मिश्रा। ऐसे समझ लो इंडिया की इंडस्ट्रियल हेल्थ का हार्ट बीट मॉनिटर है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ओके, ये बताता है हमारी इकोनॉमी की 8 सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, 8 पिलर जो है इकोनॉमी की कैसे परफॉर्म कर रही हैं। वो कौन कौन से हैं? कोल हुआ, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनका कंबाइंड परफॉर्मेंस एक नंबर देता है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। और ये इंडेक्स बनाता कौन है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। एकदम ऑफिशियल गवर्नमेंट अप्रूवल डेटा ये देते हैं। अब बात ये है कि अक्टूबर 2025 में ये इंडेक्स 162.4 पर था और अक्टूबर 2024 में भी 162.4 ही था। तो मतलब जो परफॉर्मेंस हुआ वो अनचेंज रहा, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ, न्यूट्रल रहा, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस रहा। कुछ सेक्टर ने पॉजिटिव ग्रोथ की दिखाए, कुछ नीचे गिरे। जो पॉजिटिव ग्रोथ करे वो है फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट ने अच्छा काम किया और ग्रोथ भी दिखाई। वहीं पे अगर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर देखा जाए तो इसमें गिरावट देखी गई। ये थोड़ा अफसोस का बात है क्योंकि ये सेक्टर ओवरऑल इंडस्ट्री का मेजर हिस्सा है। अब बात करते हैं कि ये इंडेक्स होता क्या है एग्जैक्टली। बेसिकली एक प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स है ये। मतलब ये मेज़र करता है कि 8 सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। इसका बेस ईयर है 2011-12। ये सेम बेस ईयर है जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP यूज़ करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये 8 सेक्टर्स का कंबाइंड वेट IIP में 40.27% है। मतलब ये इस पर डिपेंड करता है IIP, ठीक है। और वेटेज की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट का और लोवेस्ट वेटेज है फर्टिलाइजर। और कंप्लीट ऑर्डर की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट पे है पहला रिफाइनरी प्रोडक्ट, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड स्टील, फोर्थ कोल, फिफ्थ क्रूड ऑयल, सिक्स्थ नेचुरल गैस, सेवन्थ सीमेंट एंड एट्थ इज फर्टिलाइजर। यानी कि लोवेस्ट जो है फर्टिलाइजर, हाईएस्ट जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट। ये वेट डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेक्टर इंडेक्स को कितना इम्पैक्ट करेगा। IIP होता क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक क्वांटम इंडेक्स है। मतलब प्रोडक्शन का फिजिकल नंबर में मेज़र करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कितना स्टील बना, कितना सीमेंट बनी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। और जहाँ फिजिकल नंबर पॉसिबल नहीं है लाइक मशीनरी से बिल्डिंग, वहाँ वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स, ताकि रियल प्रोडक्शन का कोई आइडिया मिल जाए। ओके, IIP डेटा बनाता कौन है, कौन पब्लिश करता है? तो ये करता है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से IIP में इंक्लूड होता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। बट इंडिया में प्रैक्टिकल रीजन से कंस्ट्रक्शन, गैस, वाटर सप्लाई को IIP से एक्सक्लूड किया गया है। ओके, तो दोस्तों अक्टूबर 2025 का 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स एकदम स्टेबल रहा। नो रॉकेट, नो क्रैश, बस ठीक ठाक मोड। ये इंडस्ट्री के मिक्स सिग्नल को शो करता है। कुछ सेक्टर पुश कर रहे हैं, कुछ पुल कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेबिलिटी अच्छी है या स्लो डाउन का साइन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।